अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखेंगे। इसका नाम है हैमिंग कोड। ये कोड कंप्यूटर को खुद अपनी गलती पकड़ने और ठीक करने में मदद करता है। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक साइंटिस्ट से जिसका नाम था रिचर्ड हैमिंग। रिचर्ड हैमिंग बेल्स नाम की कंपनी में काम करते थे। उस वक्त कंप्यूटर बहुत बड़े और स्लो थे। कंप्यूटर सिर्फ वीकेंड पर चलाए जाते थे जब कोई इंसान ऑफिस में नहीं होता था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। अगर कंप्यूटर में एक छोटी सी गलती आ जाती, जैसे एक पंच कार्ड का एरर, तो कंप्यूटर रुक जाता था। फिर मंडे को जब इंसान आते तो उसे दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता। इससे बहुत सारा वक्त ज़ाया होता था। रिचर्ड हैमिंग ने सोचा, व्हाट इफ कंप्यूटर अपनी गलती खुद डिटेक्ट करके उसको करेक्ट कर सके। इसी सोच ने हैमिंग कोड को जन्म दिया। तो हैमिंग कोड है क्या? हैमिंग कोड एक तरीका है जिससे हम दो काम करते हैं। पहला, एरर डिटेक्शन यानी गलती को ढूंढना। दूसरा, एरर करेक्शन यानी उस गलती को ठीक करना। ये काम करने के लिए हम डेटा में कुछ एक्स्ट्रा बिट ऐड करते हैं। इन एक्स्ट्रा बिट को हम पैरिटी बिट कहते हैं। चलिए देखते हैं कि पैरिटी बिट्स की ज़रूरत क्यों है। मान लो हमने ये डेटा भेजा 1010, लेकिन रास्ते में एक बिट चेंज हो गया। रिसीवर को ये मिलता है 1000। अब सवाल ये है, रिसीवर को कैसे पता चला कि कोई बिट बदला है? और अगर पता चल भी जाए तो कौन सा बिट गलत है? सिर्फ डेटा देखकर ये पता लगाना मुमकिन नहीं। इसलिए हमें एक्स्ट्रा पैरिटी बिट की ज़रूरत होती है। अब हम सीखेंगे कि कितने पैरिटी बिट्स चाहिए। इसके लिए एक सिंपल फार्मूला है। 2n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r प्लस n प्लस 1। यहाँ r का मतलब है डेटा बिट्स की तादाद और n का मतलब है पैरिटी बिट्स की तादाद। हम इस फार्मूला को ट्राई करके ढूंढते हैं कि हमें कितनी पैरिटी बिट्स चाहिए। चलिए इस फार्मूला को यूज करते हैं। हमारे पास है 4 डेटा बिट्स यानी r इक्वल्स 4। पहले ट्राई करते हैं n इक्वल्स 2 1। 2 होता है 2। दूसरी तरफ है r प्लस n प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 प्लस 1 जो है 6। है 2 बराबर 6 का? नहीं, ये फेल हो गया। अब ट्राई करते हैं n इक्वल्स 2 2 की पावर 2 होता है 4। दूसरी तरफ 4 प्लस 2 प्लस 1 जो है 6। है 4 बराबर 7 के? नहीं, ये फेल हो गया। चलिए अब ट्राई करते हैं n इक्वल्स टू 3। 2 की पावर 3 होता है 8। दूसरी तरफ 4 प्लस 3 प्लस 1 जो है 8। है 8 बराबर 8? हाँ, ये सही है। इसलिए हमें 3 पैरिटी बिट्स की जरूरत है। अब हिसाब लगाते हैं टोटल बिट्स का। हमारे पास है 4 डेटा बिट्स और हमने निकाले 3 पैरिटी बिट्स। 4 प्लस 3 बराबर होते हैं 7 के। इसलिए हमारा हैमिंग कोड 7 बिट का होगा। अब सवाल यह है कि पैरिटी बिट्स कहाँ रखे जाते हैं। पैरिटी बिट्स हमेशा 2 की पावर वाली पोजीशन पर रखी जाती है। 2 की पावर 0 जो है पोजीशन 1, 2 की पावर 1 जो है पोजीशन 2, 2 की पावर 2 जो है पोजीशन 4, 2 की पावर 3 जो है पोजीशन 8। लेकिन हमारा कोड सिर्फ 7 बिट का है, इसलिए हम सिर्फ पोजीशन 1, 2 और 4 यूज करेंगे। चलिए एक टेबल बनाते हैं। पोजीशन 1 से 7 तक लिखते हैं। पोजीशन 1, 2 और 4 पर हम पैरिटी बिट्स रखेंगे यानी P1, P2, P4। बाकी पोजीशन 3, 5, 6 और 7 पर डेटा बिट्स आएगी यानी D1, D2, D3, D4। अब अपना एग्जाम्पल डेटा डालते हैं यानी 1010। ये डेटा सिर्फ डी पोजीशन में जाएगा। पोजीशन 3 पर D1 जो है 1, पोजीशन 5 पर D2 जो है 0, पोजीशन 6 पर D3 जो है 1, पोजीशन 7 पर D4 जो है 0। पैरिटी पोजीशन अभी हाली है, हम इन्हें बाद में कैलकुलेट करेंगे। पैरिटी बिट को कैलकुलेट करने के लिए अब हर पोजीशन को बाइनरी में लिखते हैं।
अब देखो एक पैटर्न, P1 उन सब पोजीशन को चेक करेगा जिनमें 2 रेस्ट ऑफ पावर 0 शामिल है। P2 उन सब पोजीशन को चेक करेगा जिनमें 2 रेस्ट ऑफ पावर 1 शामिल है। और P4 उन सब पोजीशन को चेक करेगा जिनमें 2 रेस्ट ऑफ पावर 2 शामिल है। हम यहाँ इवन पैरिटी यूज करेंगे। जहाँ पे पैरिटी का जिक्र ना हो, बाय डिफॉल्ट पैरिटी इवन होती है। इवन पैरिटी का मतलब है टोटल वंस की तादाद हमेशा इवन होनी चाहिए, यानी 0, 2, 4, 6 ये सब इवन नंबर्स है। अगर एक की तादाद ऑड हो जाए तो हम पैरिटी बिट को 1 कर देते हैं ताकि वो इवन बन जाए, और अगर ऑलरेडी इवन हो तो पैरिटी बिट 0 रहेगा। चलिए P1 को कैलकुलेट करते हैं। P1 इन पोजीशन को चेक करता है 1, 3, 5 और 7। पोजीशन 1 खाली है, पोजीशन 3 है 1, पोजीशन 5 है 0, पोजीशन 7 है 0। टोटल वंस की तादाद है 1, एक ऑड नंबर है इसलिए P1 को 1 रखना पड़ेगा ताकि टोटल इवन हो जाए। अब कैलकुलेट करते हैं P2। P2 इन पोजीशन को चेक करता है 2, 3, 6 और 7। पोजीशन 3 है 1, पोजीशन 6 है 1, पोजीशन 7 है 0। टोटल वंस की तादाद है 2 ऑलरेडी इवन है इसलिए P2 को 0 रखना पड़ेगा। अब आखिरी पैरिटी बिट P4 कैलकुलेट करते हैं। P4 इन पोजीशन को चेक करता है 4, 5, 6 और 7। पोजीशन 5 है 0, पोजीशन 6 है 1, पोजीशन 7 है 0। टोटल वंस की तादाद है 1, एक ऑड नंबर है इसलिए P4 को 1 रखेंगे। अब हम सब पैरिटी बिट्स को अपनी जगह पर रखते हैं। P1 equals 1, P2 equals 0, D1 equals 1, P4 equals 1, D2 equals 0, D3 equals 1 and D4 equals 0। तो हमारा फाइनल 7 बिट हैमिंग कोड बन गया 10111010। चलिए एक दफा सब कुछ दोबारा दोहराते हैं। पहला, हमने फार्मूला से पैरिटी बिट्स की तादाद निकाली। दूसरा, हमने पैरिटी बिट्स की पोजीशन पहचानी यानी 1, 2 और 4। तीसरा, हमने डेटा बिट्स को अपनी पोजीशन पर रखा। चौथा, हमने हर पैरिटी बिट को इवन पैरिटी से कैलकुलेट किया। आखिर में हमने अपनी कंप्लीट हैमिंग कोड को बना लिया। शुक्रिया दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।